अबे भाई मेरे यार सुनो तो दोस्त। एली कोहेन, एक स्पाई जिसने प्यूर सीरिया को बेवकूफ बना दिया। अगर स्पियोनाज की दुनिया में एक मानव सबसे दरिंग, सबसे इंसेन और सबसे धमाकेदार कहानी है तो वो है एली कोहेन रताई की। ये बंदा इन्हीं का अकेला स्पाई था जिसके छुपाने के तरीके ने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज को शुक कर दिया। सोचो, एक आदमी जो इसराइल का स्पाई है मगर सीरिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस तक का बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। इतना कि वो सीरिया का अगला डिफेंस मिनिस्टर बनने वाला था। और तभी एक ऐसी ट्विस्ट आई जो किसी भी थ्रिलर मूवी को भी फेल कर दे। एक इंडियन आईटी इंजीनियर की तरह, पर स्पाई। एली कोहेन का असली काम था सीक्रेटली सीरिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस को चोरी करना। मगर उसने जो तरीका निकाला वो नेक्स्ट लेवल मैनर था। सीरिया के अंदर घुसने के लिए उसने अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाई, कामिल अमीन थाबित। उसने बेनी एक अरब बिजनेसमैन होने का नाटक किया जो सीरिया का सबसे बड़ा पेट्रियट हाउस है, और धीरे धीरे सीरिया के टॉप पॉलिटिशियंस, जनरल्स और ऑफिसर्स का मार्च भाई बन गया। सोचो, बंदा इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया कि या सीरिया का प्रेसिडेंट उससे अपना दोस्त समझने लगा। और तभी शुरू हुआ एक इम्पॉसिबल मिशन। सीरिया का पूरा डिफेंस सिस्टम इजराइल के हाथ में था। सीरिया का सबसे बड़ा सीक्रेट था गोलान हाइट्स। यह एक ऐसी जगह थी जहां से वो इजराइल पे अटैक कर सकते थे। और गैस करो, एली कोहेन ने सीरिया के टॉप जनरल से ही उनका डिफेंस स्ट्रैटेजी निकाल लिया। उसने पूरे गोलान हाइट्स का सीक्रेट मैप इजराइल को भेज दिया, जिसे इजराइल को सीरिया के हर एक बंकर, टैंक और आर्टिलरी का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया। ये तो कुछ भी नहीं, सीरिया के जनरल से दोस्ती करके उसने उनको यह तक सजेस्ट कर दिया कि बंकर्स के आसपास शेडी ट्रीज लगाने चाहिए। मतलब इजराइल ने बिना किसी एफर्ट के आइडेंटिफाई कर लिया कि सीरिया के सीक्रेट डिफेंस पॉइंट्स कहां हैं, क्योंकि वही जगह पे नए पेड़ लगाए गए थे। इतना दिमाग, मतलब बंदा 5D चेस खेल रहा था और सीरिया लूडो भी नहीं समझ पा रहा था। जब एली कोहेन ऑलमोस्ट सीरिया का डिफेंस मिनिस्टर बन गया, कोहेन इतना पावरफुल हो गया कि सीरिया का प्रेसिडेंट उसको डिफेंस मिनिस्टर बनाने वाला था। सोचो, एक मेन इजरायली स्पाई सीरिया का डिफेंस मिनिस्टर होता तो इजराइल को एक भी बुलेट चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर तभी एक और बड़ी गड़बड़ हो गई। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। 3750 में सीरिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को डाउट होने लगा कि कोई अंदर का बंदा इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर से ही लगाए और पता चला कि कोई डमास्कस से इजराइल को सिग्नल्स भेज रहा है। और एक दिन जब कोहेन अपना फाइनल मैसेज इजराइल भेज रहा था, तब सीरिया के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका सिग्नल ट्रेस कर लिया। बस उस दिन दुनिया के सबसे डेंजरस और जीनियस स्पाई इकोनॉमर्स का खेल खत्म हो गया। एक स्पाई जिसे सीरिया दुनिया के सामने मारना चाहता था, कोहेन को सीरिया ने पब्लिक ट्रायल में लाकर टॉर्चर किया, धमकिया, पर बंदा एकदम साइलेंट रहा। और फिर आत्मेथियस्वीस को उसको डमास्कस के बीच चौक में पब्लिकली फांसी दे दी गई। उसकी बॉडी को वापस इसराइल नहीं दिया गया ताकि उसका एक एग्जाम्पल बना सके कि इसराइल अपने स्पीस सीरिया में मत भेजे। एली कोहेन, एक स्पाई जो सिर्फ आज भी इसराइल में, उसकी कहानी स्पियोनाज की दुनिया की सबसे डेयरिंग स्टोरीज में से एक मानी जाती है। और आयरनी देखो, सीरिया आज तक उसकी बॉडी इसराइल को वापस नहीं दे रहा, मगर इसराइल ने उसकी इंटेलिजेंस का यूज करके सीरिया का पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। एली कोहेन भाई, ये बंदा किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर का सिर्फ कैरेक्टर नहीं, ये असली जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर था।